वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी कलयुग का घेरा इतना स्ट्रांग है, हम सब फील करते हैं उस चीज़ को, लेकिन नाम काम कैसे करता है? अभी उसके रिलेटेड एक साखी है, एक इतिहास में आता है कि एक हरनाम सिंह जी रहे हैं रामपुर खेड़े वाले। उनकी बुक्स हैं उनके जीवनी पे, विच इज़ से कन्हैया। सो वहाँ पर एक इंसिडेंट आता है कि उनके पास, जैसे हम सब विचार कर रहे हैं, तो हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा के पास भी बहुत संगत आती है और वहाँ पर विचार चल रही होती है। तो वहाँ पर एक सिंह बैठे होते हैं जिनके पैर नहीं होते, ठीक है। अभी जो एक संगत में से एक व्यक्ति उठते हैं और कहते हैं कि अगर नाम जपने से सब कुछ सुधर जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, सो ये जो सिंह है जिनके पैर नहीं है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई डिड दैट हैपन विथ हिम? वाई डज दैट? सो हरनाम सिंह जी जो हैं वो कहते हैं कि वो सोचते हैं थोड़ा और फिर वो उत्तर देते हैं कि अगर तुमने मुझे अकेले में पूछा होता ना तो मैं कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि महापुरुष हर एक चीज़ का जवाब नहीं देते, खासकर ऐसी चीज़ जिस पे हमने डाउट किया हो, परमात्मा पे या गुरु पे। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने एक प्रश्न उठाया है विच कैन बी हार्मफुल इन द वे कि संगत को भी वो क्वेश्चन रेज हो जाएगा, उनके दिमाग में एक डाउट आ जाएगा, वो ना आ जाए, कोई दुविधा ना आ जाए गुरु महाराज के प्रति या भगवान के प्रति। सो इसके लिए वो उत्तर देते हैं। अभी महापुरुष जो होते हैं उनको आगे पीछे जितना भी जो हमारे डिफरेंट जीवन में कुछ भी हुआ होता है ना, तो उनको पता होता है वो चीज़। तो हरनाम सिंह जी कहते हैं कि वो जो सिंह थे ना जिनके पैर नहीं है, वो पिछले जन्म में डिनर कर रहे थे और जब खाना खा रहे थे वो कुछ लेने के लिए किचन में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो क्या देखते कि एक कुत्ता होता है, वो उनका खाना खा जाता है। अभी जब खाना खा जाता है तो इतना गुस्सा आता है उनको कि वो इतना पीटते हैं उस कुत्ते को कि उसके पैर टूट जाते हैं। सो वही कर्म का भार जो है वो सिंह को वही भुगतना पड़ा। लेकिन नाम ने क्या काम किया यहाँ पर? अभी हम देखते हैं कि जब कोई डिसेबल हो जाता है ना, तब काफ़ी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो इसमें चले जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ ये चीज़। लेकिन जब लोग आते थे वो सिंह को देखते थे ना, वो हमेशा आनंद में रहते थे, वो हमेशा एक संतोष में रहते थे वो चीज़ में कि हाँ कोई बात नहीं, भगवान का हुक्म है। वो हमेशा गुरबानी में लीन रहते थे। तो उन्होंने वही बताया कि वो अपने कर्म तो भुगत रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि वो दुख अंदर से लग नहीं रहा। एक होता है कि दुख आना और दूसरा होता है कि दुख लगना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम भूख से रिलेट करें, राइट। हमें भूख लगी है बहुत ज़्यादा। एक तो होता है कि भूख इतनी लग जाना कि हमसे सहा ही नहीं जा रहा, हम बोलते कि मुझे अभी खाना दे दो, मतलब मैं रह नहीं सकता। वो होता है कि भूख आ गई और लग भी बहुत रही है, भूख अंदर से वो सताने लग जाती है मन को। लेकिन दूसरी भूख ऐसी है कि आपको भूख लगी हुई है, लेकिन आपका एक ऑफिस का काम आ गया, आपका ध्यान उस ऑफिस के काम में चला गया, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो भूख का एहसास नहीं होता। भूख अंदर से है, आई है भूख, लेकिन अंदर लग नहीं रही, वो आपको सता नहीं रही अंदर। वैसे कई ऐसे दुख, अभी छोटे मोटे दुख तो सबको लगते रहते हैं और रोज़ कुछ ना कुछ होता है हमारी लाइफ में। लेकिन जो हम देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में चला गया आधा महीना, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक, वो बहुत कम होता है। वो होता है कि वो सताने लग गई अंदर चीज़। तो वैसे ही हरनाम सिंह जी कहते हैं कि नाम जो है ना, अभी वो दुख आया तो है उसके पास, वो सिंह के पास वो आया है दुख, लेकिन वो अंदर से लगा नहीं, वो आनंद में है, पाने में है उस भगवान के। एक और चीज़, हम वापस बाणी की ओर आए, तो एक और चीज़ जो गुरु महाराज बताते हैं बाणी में कलयुग के बारे में, कि कलयुग एक ऐसा टाइम है जब जो जुल्म करते हैं ना, जो जुल्म करते हैं उनको बढ़ियाई मिलेगी, उनको महिमा मिलेगी, और जो नाम जपते हैं ना उनको लोग उनकी निंदा करेंगे। अभी वो क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ कलयुग।
अभी इसका एक उदाहरण आता है, एक बहुत फेमस सिंगर है, आप सबको पता होंगे। सो सिंगर का नाम मैं बाद में लूँगा, लेकिन उनकी एक कहानी है कि वो बताते कि जब उन्होंने करियर शुरू किया था ना, करियर शुरू करने से पहले की बात है ये, कि उनकी ना कीर्तन में सेवा लगती थी गुरुद्वारा साहिब में। आप देखते हो ना कि जब आप आते हो कभी गुरुद्वारा साहिब, कई बार कीर्तन हो रहा होता है जहाँ पर दो व्यक्ति हारमोनियम बजा रहे होते हैं, एक तबला बजा रहे होते हैं, तो उनका एक जत्था होता है। जत्था मीन्स अ ग्रुप, ठीक है। सो वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक दिन कि शादी थी किसी की, अनंत कारज होना था। वहाँ पर अनंत कारज में उनको बुलाया गया कि आपको कीर्तन करना है अनंत कारज के मौके पे। उनको सुबह बुलाया गया, लेकिन जो बारात थी ना वो दोपहर तक आई ही नहीं, ठीक है। वो वेट करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन वो बारात आई ही नहीं। अभी होता क्या है कि दोपहर को बारात आती है, वो इतना समय उन्होंने वेट किया होता है कीर्तनियों ने, फिर कीर्तन शुरू होता है, पूरी शादी ख़त्म हो जाती है। और शादी हम देखते हैं कि लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं शादी पे, लेकिन आखिर में क्या होता है कि जब वो परिवार जब जा रहा होता है ना, तो तब वो जो जत्था होता है ना उस सिंगर का, वो जत्थे को सिर्फ 500 रुपये देते हैं। जत्था मीन्स ग्रुप ऑफ 3, अगर हम 500 डिवाइड बाई 3 करें, इट्स लाइक 150 रुपीज़ पर हेड, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। 500 रुपये, 500, इतना बड़ा ओकेजन। फिर क्या होता है, वो कहते हैं, वो आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ना मैं गा भी लेता था, कई जगह पे जाके मैं सिर्फ कीर्तन नहीं करता था, मैं गाता भी था। सो वो कहते हैं कि मैं उसी घर में शाम को एक पार्टी थी, पार्टी में मैं गया, वहाँ पर मैंने गाया गाना। तो आपने देखा होगा कि जब डीजे बज रहा होता है ना शादियों में, कोई भी अपने सेंसेस में नहीं होता, ठीक है। सब पैसे उड़ा रहे होते हैं, आधे मतलब नाच रहे होते, नाच कूद हो रहा होता है, किसी को किसी को ख्याल नहीं होता किसी चीज़ का। तो कहते हैं कि उस वक्त जब मैं गाया ना स्टेज पे, तो तब वो सेम व्यक्ति जिन्होंने उनको 500 रुपये दिए होते हैं ना, वो सेम व्यक्ति ऐसे ही जैसे पैसे फेंकते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने 5,000 ऐसे ही फेंक दिए। उसके अलावा भी, उसके बाद भी जो प्राइस प्रॉमिस की गई थी उस सिंगर को, वो भी उनको दी गई, ठीक है। फर्क क्या है? सुबह हो रहा था कीर्तन, शाम को हो रहे थे नॉर्मल जो गीत गाने जो होते हैं विकार वाले, ठीक है। सो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कैन यू गेस द नेम ऑफ द सिंगर? किसी ने सुना भी हो मे बी, दलेर मेहंदी, राइट। सो इट वॉज दलेर मेहंदी। सो दलेर मेहंदी की जीवन की घटना उन्होंने वन ऑफ द इंटरव्यूज़ में कहा था। जब हम दिलजीत दोसांझ की भी बात करते हैं, सो ये जो पंजाबी सिंगर्स हैं ना, इन्होंने धार्मिक गीत गाने शुरू किए थे, लेकिन जब वो आगे बढ़े सो इनको इतना सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन वही जो सिंगर्स हैं, जब वो शराब के गाने गाते हैं, यू कैन ओपन यूट्यूब नाउ, उनके वो वाले गाने देखना जहाँ पर शराब के गाने गाए गए हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मिलियंस ऑफ व्यूज़ होंगे, मिलियंस। और शायद उन्होंने कहा कि कोई कीर्तन गाया होगा, सो आप उनके व्यूज़ देख लेना, ठीक है। सो यही एक रूप जो है गुरु महाराज ने कलयुग का बताया है कि यहाँ पर जो नाम जपेंगे उनकी निंदा होगी, और जो लोग अत्याचार करेंगे ना उनको मान किया जाएगा। फिर बचे कैसे? अब बचे कैसे इससे? महाराज कहते हैं कि नानक नाओ पिया रहमान। महाराज कहते हैं कि जो भगवान का जो नाम है ना, वही सहाय हो सकता है। कि वो एक परमात्मा जो है जिसने पूरी जग बनाया है ना, उसका जो नाम है, दिया हुआ नाम, उसके जब हम गुण गाएंगे सो हम इन सब के प्रभाव से ऊपर रहेंगे, हमें ये सब चीज़ें सताएंगी नहीं। जैसे वो सिंह की हमने बात की ना, हरनाम सिंह जी रामपुर खेरे वाली साखी में,
उसी सिंह की तरह हम भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज फिर अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में क्या होता है कि बहुत गुरु महाराज के बारे में लोगों को पता होता है। वो गुरु महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज को नमन करते हैं, और वहाँ पर गुरु महाराज उनको सवाल पूछते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब रामचंद्र जी जब वो जा रहे होते हैं बैकुंठ की तरफ, तब कहा जाता है कि जो जितने भी अयोध्या शहर में जितने भी जीव थे ना, वो साथ में ले गए। ठीक है, तो महाराज उनसे पूछते हैं, महाराज तर्क नहीं कर रहे होते, महाराज कुछ बुलवाना चाहते हैं। अब क्या बुलवाना चाहते हैं वो हम देख रहे हैं। महाराज उनको कहते हैं कि रामचंद्र जी जो है थे, जब अयोध्या हम उन्हीं के नाम से जाना जाता है कि उनका राज था, वो वहाँ रहे थे। तो कहते हैं कि जब वो बैकुंठ गए थे, वो बाकी जीवों को भी साथ में ले गए थे। तो ये घर किसके हैं फिर? ये घर किसके हैं? तो वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरु महाराज ये जो घर हैं, जब जब रामचंद्र जी गए थे तो वो जीवों को लेके गए थे, वो घरों को नहीं लेके गए थे, वो घर यहीं रह गए। ठीक है, वो घर यहीं रह गए। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं। महाराज कहते हैं, महाराज यही चीज़ बुलवाना चाहते थे कि अगर आपने नाम नहीं जपा ना, तो जैसे यहाँ पर घर यहीं टिक गए ना, आप भी यहीं रह जाओगे। भाव ये कि हमने अगर नाम नहीं जपा तो हम भी इस जन्म मरण के गेड़ में ही फंसे रहेंगे, और बार बार हमें डिफरेंट फॉर्म्स में हमें इस धरती पे आना पड़ेगा। तो जब ये ज्ञान गुरु महाराज देते हैं ना, तो वो गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि महाराज उपदेश बख्शो। वहाँ पर फिर गुरु महाराज उनको 3 उपदेश देते हैं। सबसे पहली चीज़ महाराज कहते हैं कि नाम जपना है, उस परमात्मा का सिमरन करना है। ठीक है, अभी सिमरन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे हम सिक्खी में बात करें, गुरु महाराज ने हमें सिमरन दिया है। जैसे हम वाहिगुरु सिमरन कर रहे थे सेशन की स्टार्टिंग में, मूल मंत्र का जाप है, गुरबानी पढ़ना है। ठीक है, सो आप किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया गुरु महाराज ने दिया है नित्यनेम का, वो करना ही करना है। उसके अलावा आपको जितनी चीज़ जो भी करना है आप कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि सबसे पहली चीज़ कि नाम सिमरन करना है। फिर दूसरी चीज़ क्या कही? अभी उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब हम नाम जपते तब हमारा ध्यान नहीं लगता। तो तब गुरु महाराज ने कहा था, दूसरी चीज़ कही थी कि आप जब नाम जपते हो ना, सो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि जब आप नाम जपते हो तो आपको प्रेम रखना है अंदर परमात्मा के लिए। ठीक है, सो इसलिए इट्स वेरी रिकमेंडेड। अभी वो प्यार आएगा कैसे? वो ऐसे ही नहीं आएगा। आप पूरे दिन ऐसे हम अपने नॉर्मल रूटीन में चलते रहे और प्यार आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कथा सुननी पड़ेगी, या आपको ऐसे ये सब चीज़ें में आपको जाना पड़ेगा अंदर थोड़ा। आपको कथा सुन के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि वो गुरु महाराज है कौन, फिर प्यार होगा अंदर से। तो महाराज कहते हैं जब आप नाम जप रहे हो, सबसे पहले परमात्मा के प्रति प्यार हो, और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपके अंदर ये भावना हो कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये झूठ है, ये टिकने नहीं वाली। सिर्फ उस परमात्मा का नाम है ना, वो सच्चा है, वो सच है। और तीसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कही कि जो बुरे कर्म है उनसे बच के रहना, बुरे कर्मों में नहीं पड़ना। सो ये जो 3 उपदेश जो महाराज ने दिए, सो जब महाराज ने ये 3 उपदेश दिए तो उन्होंने नमन किया गुरु महाराज को, और फिर वहाँ से महाराज फिर चलते हैं और पहुँचते हैं मथुरा। अभी मथुरा जो जगह है वो जानी जाती है कि जहाँ पर बहुत सारे विद्वान पुरुष होते हैं जिनको वेद शास्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। सो वहाँ पर जब गुरु महाराज पहुँचते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो गुरु महाराज के पास आते हैं और नमन करते हुए उनको एक चीज़ पूछते हैं। हमारे मन में भी ये सवाल आता होगा कई बारी। वो पूछते हैं कि हमने वेद शास्त्र इतने पढ़े, हमें पूरा ज्ञान आ गया, हमने पूरा ज्ञान लिया, लेकिन ये मन टिका नहीं, ये मन टिकता नहीं। हमारे मन में भी आता है ना, हम
हम इतनी देर सिमरन करते हैं, ध्यान नहीं टिकता। हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं टिकता। ठीक है, सो वन ऑफ द रीजंस इज, जो हमने पहले डिस्कस किया, हमें ये एनालाइजेशन हो कि कलयुग है और कर क्या रहा है वो। दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कही कि ये है क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक खोट है। खोट मीन्स फॉल्सहुड, एक छोटा सा पार्ट। महाराज कहते हैं एक तो वो खोट है अंदर, वो नुक्स है अंदर हमारे, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं कि उसको बार बार दोहरा रहे हैं। संगत जी, कई ऐसी चीज़ें जो हमें पता है लेकिन हम तो भी वो करते जा रहे हैं। हमें पता है वो चीज़ गलत है, हमें पता है वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। सो महाराज कहते एक तो नुक्स है अंदर, दूसरी चीज़ हम उसको बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये कि हम कोई उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे कि हमारा वो जो चीज़ है, जो अवगुण है, उसको हम हटा सकें। इसके हमने पिछले सेशन में भी बात की थी। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे में हौमे बहुत है, मेरे में काम बहुत है, मेरे में क्रोध बहुत है। लोग बार बार लोगों को जाके बताते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, लेकिन अंदर से भावना क्या होती है उनके कि इट इज़ लाइक, अंदर से मन ये कह रहा होता है कि लोगों देखो मैं कितना निम्रता वाला हूँ। ठीक है, लोग देखो मैं कितना निम्रता वाला हूँ, वो वाली भावना होती है अंदर। ठीक है, हम उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें पता है कि हाँ हमारे में हौमे है, व्हाट आर द स्टेप्स विच यू टुक। अगर हम सेशंस सुन रहे हैं, जिन्होंने पिछले सेशंस भी सुने हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग विद दैट। हमने लर्निंग ले तो ली, अभी करना क्या है। ठीक है, किया क्या आपने, हम व्हाट डिड वी डू, हम सब के लिए, मैं इंक्लूडिंग मी। ठीक है, सो महाराज कहते हैं कि 3 चीज़ें की वजह से ये हो रहा है। एक तो खोट है अंदर, दूसरा कि हम बार बार कर रहे हैं, और तीसरा कि हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे उसको रोकने का। और फिर गुरु महाराज उपदेश देते हैं कि अभी इसको रोकना कैसे है, ये चीज़ निकले कैसे अंदर से। हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया बाणी पढ़ के, पाठ करके, अभी रोकना कैसे इस चीज़ को अंदर से, वो आनंद कैसे आए। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहली चीज़, जज योर सेल्फ। जो भी तुम्हारे कर्म है ना, उसके गवाह खुद बनो। ये हमने पिछले सेशन में भी इसका पार्ट डिस्कस किया है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अपनी गलती माने कि ये चीज़, हाँ हमें ये गलती है। कई लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, लेकिन वो हमें उसमें नहीं पड़ना। सबसे पहली चीज़ ये महाराज कहते हैं, गुरबाणी में भी कई जगह फरमान आता है कि असली जज जो है वो वही है जो अपने आप को परखे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा जाते हैं, हम अपने आप को नकार देते हैं, हम दूसरों को जज करने निकल जाते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती है एक्चुअली। सो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे। हम जब सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हमें ईर्खा आ जाती है। कोई भी कीर्तन की फ़ोटो पोस्ट करता है, हमें हमारे दिमाग में आता है कि ये भी पखंड है, ये भी पखंड है, ये भी पखंड है, ये भी पखंड है। लेकिन हमें अंदर से नहीं पता लगता कि हम एक्चुअली में वो पखंड हैगा अंदर ही है, अंदर ही बैठा है वो चीज़। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ ये कि हम रियलाइज़ करें कि हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है, फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता आपको। सो बहुत ज़्यादा कृपा है हम सब पे कि एटलीस्ट गुरु महाराज ने इतनी मत बख्शी है, इतना विजडम बख्शा कि हम फर्स्ट स्टेप पे आ गए हैं कि हमें पता है कि हाँ हमारे अंदर खोट है। फिर महाराज कहते हैं कि रियलाइज़ कि ये बुरे कर्म हैं। तीसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कहा है कि अभी अब आप वेद शास्त्र पढ़ रहे हो, अभी पढ़ना कैसे है। अगर हम गुरबाणी पढ़ रहे हैं, सेशंस लगा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, अभी करना क्या है उस चीज़ का। ठीक है, सो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं पढ़ना ऐसे है कि महाराज ने एक एनालॉजी से समझाया। अभी जब हम शस्त्र की बात करते हैं ना, वेपन्स की, वेपनरी, वहाँ पर 2 तरह के चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि एक योद्धा के हाथ में वो तलवार हो। ठीक है, जो वॉर्स में जाते हैं ना जोधे, उनके हाथ में तलवार हो। और दूसरी तरफ ये कि किसी
ऐसे के हाथ में हो जो सिर्फ दिखावा करता है। दिखावा मीन्स आप देखते हो कि कई जगह पे पुराने ज़माने में जब गुरु महाराज के समय में बहुत सारे ऐसे करतब दिखाने के लिए आते थे, शस्त्रों का करतब दिखाने के लिए, ठीक है। सो जब करतब दिखा रहे होते हैं ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो ऐसे चलाते हैं शस्त्र इन अ वे कि सामने वाले को हर्ट ना हो, ठीक है। वो ऐसे शस्त्र नहीं चलाते कि सामने वाले को मार देना, नहीं। वो उस तरीके से शस्त्र चलाते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, ठीक है। सो उससे गुरु महाराज कहते हैं कि क्या सामने वाले को चोट लगेगी। हमारा मेन एम क्या है शस्त्र का, कि जो हमारे सामने जो एनिमी आ रहा है अगर कोई, तो उस पर हम वार करके उस पर विजय प्राप्त कर सके, ठीक है। इसी तरीके से गुरु महाराज ने एक एनालॉजी बताई कि जैसे शेर सामने आ गया, ठीक है। अब दो तरह के हाथ में शस्त्र हैं, एक तो योद्धे के हाथ में है और एक उसके हाथ में है जो करतब दिखाता है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो कौन सा ऐसा है जो टैकल कर पाएगा उस शेर को? ऑब्वियसली वो जो योद्धा है, क्योंकि वो युद्ध में गया है, उसने वो प्रैक्टिस की है अपनी लाइफ में और उसने विजय भी प्राप्त की है कई जंगों में। लेकिन जब हम कर्तव्य वाले की बात करते हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि वो सामने वाले को चोट पहुंचा सके। सो सिमिलरली गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी आप वेद शास्त्र पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कि आप लोगों को प्रचार करने के लिए पढ़ रहे हो लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस नहीं किया वो चीज़। इसी तरीके से हम विचार, कथा, गुरबानी की बात ले लें, हमने लोगों को बताने के लिए किया है। हमने जब सोशल मीडिया में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तब हम गुरबानी की पंक्तियाँ भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम इतिहास भी कर लेते हैं जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्या हमने वो प्रैक्टिस किया? हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं अगर नहीं है तो दिस इज़ द रीज़न कि वो खोट अंदर ही रह गया। सो महाराज कहते हैं कि इसको पढ़ना ऐसे है कि आप उसको फॉलो भी करो और उस योद्धे की तरह बनो जिसके हाथ में तलवार होगी। वो तलवार अब किसकी होगी? ज्ञान की होगी, ठीक है। और उस ज्ञान से आप हमला किस पे करोगे? शेर पे। शेर कौन है यहाँ पर? मन। हमारा जो मन है वो शेर है। जो तलवार है वो हमारे जो अंदर के जो वेपन्स हैं ना, वो नाम है, जो नाम सिमरन करते हैं और जो गुरु की रहत मर्यादा है, वो हमारे अंदर के शस्त्र हैं जो अंदर की लड़ाई है उसके लिए। पर अगर हमने सिर्फ दिखावा के लिए किया, सिर्फ कर्तव्य दिखा रहे हम, बाहर सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कर रहे कि हाँ भाई मैं कितना बड़ा धार्मिक पुरुष हूँ, सो महाराज कहते फिर वो शेर आपको खा जाएगा, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, फिर वो शेर आप पे हावी हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आखिर में भाई वीर सिंह जी इसके बारे में बताते कि अभी हथियार तो हैं हमारे पास, गुरु महाराज हमें ज्ञान बख्श रहे हैं, लर्निंग्स दे रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, गुरबानी पढ़ रहे हैं। अभी इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई इस तरीके से करना है कि भाई वीर सिंह जी जब कहते हैं अपनी रचनाओं में कि जब भी आप पे काम हावी हो जाए, एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि काम हावी जब हो जाए तब इंसान एक तरीके से पागल हो जाता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता उस चीज़ पे। तो वो कहते हैं कि जब भी आप पे काम हावी हो जाए, ठीक है, यू हैव नो वे टू गो, आपने बहुत प्रयत्न किया लेकिन आप नहीं छूट पा रहे उस चीज़ से, तो कहते थे कि आप ना जोर से ना वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना शुरू करो ताकि आपकी जो कॉन्साइंस है ना वो वापस उस शब्द की ओर चली जाए और आप वापस जो कुकर्म है उसको करने से आप रुक सको। तो इस साखी में भी हमने जो लर्निंग्स देखी, आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? अभी हमने देखा कि कलयुग है, जब भी हमारे घर पे कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी है ईगो, ठीक है, तो हमारी भी ईगो हर्ट हो जाती है, हमको भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, हम भी गुस्सा होकर चढ़ जाते हैं हमारे भाई बहन पे या पार्टनर पे या हमारे पेरेंट्स पे चढ़ जाते हैं हम भी कभी। हमारे अंदर भी ये चीज़ रहती है कि वो अधीन रहे हमारे, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है इस ज्ञान को कि आपके थॉट्स में ये ज्ञान हो कि ये करवा कौन रहा है आपके अंदर से। जब आपको पता होगा ना, आप ये अंदर दिमाग से रखोगे ना कि हाँ कलयुग करवा रहा है, तो आप खुद ही
ये चीज़ से ना आप अड़ जाओगे, ना 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 मैं नहीं करने वाला अभी ये चीज़। क्यों? क्योंकि मुझे तो गुरु महाराज की तरफ जाना, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दूसरी चीज़, हम कई बार ऐसा होता है, जो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको इस तरीके से देखें कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में है कौन। कलयुग है, क्लेश है, ठीक है, कैसे आर्मी आ रही है, हाउ दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन, वी ऑल नो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में कौन है। वो हमें हेल्प करेगा अंदर से कि हमारे अंदर ये भावना लाएगा कि नहीं, हमें इसके अंडर नहीं आना, ठीक है। तो तभी आप सुधर जाओगे। दिस हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। दूसरी चीज़ ये कि आपको भरोसा होना चाहिए कि गुरु महाराज हमेशा आपकी पथ रखेंगे। अभी कलयुग, जब ये वार्तालाप खत्म हो जाती है ना, तो कलयुग भी, ये युग का राजा भी गुरु नानक देव जी पातशाह के चरण पर जाता है। वो गुरु महाराज के अधीन है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो गुरु महाराज से अबव हो, कोई भी नहीं है। तो हमें भरोसा हो, हमारा भरोसा कई बार टूट जाता है जब कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती है हमारी लाइफ में, लेकिन हमारे अंदर ये भरोसा हो कि गुरु नानक देव जी हमेशा मेरी पथ रखेंगे, ठीक है। सो जो भी ज्ञान हमने देखा या हमने जो सेशन से लिया कि हमें खुद को एनालाइज करना है हर रोज़, ठीक है। हमारे अंदर जो बुरे ख्याल है उसको एनालाइज करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप्स देखने हैं कैसे सुधरेंगे। अगर नहीं पता चल रहा, आप कथा सुनो, आप कांटेक्ट कर सकते हो हम सबको, ठीक है। और फिर उसको अप्लाई करना है हमारी ज़िंदगी में, और कोशिश करनी है कि हम जो लोग दिखा हुआ है ना, हम सब हैं उस कैटेगरी में, हम सब आते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ से बचें। कई गुरुमुख ऐसे होते हैं कि एक जगह सेवा करते थे ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग देख के ना वो उनको कहने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा सेवादार है, ठीक है। सो कई गुरुमुख ऐसे होते हैं कि उनकी वडियाई ना बढ़ जाए ना, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरी जगह जाके सेवा करने लग जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जानता उनको। वो ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि अंदर से ये चीज़ ना आ जाए कि हम सेवा इसके लिए ना करें ताकि लोगों की बढ़ियाई मिले। कई बार ऐसा होता है कि एनजीओज सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में जो गरीब होता है उस तक कोई भी नहीं पहुंचता, ठीक है। सो वही चीज़ हमें एनालाइज करनी है और हमें सुधरना है उस चीज़ से। और जो भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सो वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सो इतनी बिनती परवान करनी। सो पुला चुका लिखिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।